हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 का रस पढ़ाऊँगी। आप लोग का ये अंतिम है रस। वाच्य हो गया और वाक्य हो गया है और क्या था, 3 मैंने करवाया है, वाच्य, वाक्य और पद परिचय। ये लास्ट आप लोग का रस है। रस जो है यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो रस का अर्थ होता है आनंद। हाँ, रस का मतलब होता है आनंद, लेकिन यहाँ पर हम रस के कई रूप पढ़ेंगे। आनंद तो है ही है, लेकिन रस के और भी सारे रूप हैं। तो आप लोग कहिएगा रस का मतलब तो आनंद होता है, तो फिर उसका अलग अलग रूप कैसे होगा। लेकिन एक रस केवल आनंद ही नहीं है, उसका रूप अलग है, फीलिंग अलग है। हाँ, लेकिन वो भी रस ही एक है। किसी को अगर डरवाना है तो आदमी जो डरता है, जो डरवाता है, उसको भी आनंद आता है, रस आता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि जो करता है उसको आनंद आता है और जो फीलिंग करता है उसको आनंद नहीं आता है। हाँ, तो ऐसा होता है रस का। रस का अगर हम रूप मानेंगे तो इस तरह हम बहुत सारे रूप मानेंगे और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि रस का मतलब होता है आनंद, तो फिर कहाँ से इसमें आ गया, हास्य रस कहाँ से आ गया, श्रृंगार रस कहाँ से आ गया, फिर विभस रस कहाँ से आ गया, भय रस कहाँ से आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये रस के रूप हो गए। हाँ, देखिए यहाँ पर दिया गया रस का एक डेफिनेशन है। साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः अपने आप आ जाता है। इसके बिना जो है साहित्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा और इसे साहित्य के लिए आवश्यक बताया। वास्तव में रस जो है काव्य की आत्मा है। कह रहे हैं कि काव्य जो है, कविता बिना रस के लिखी ही नहीं जा सकती। अगर कविता को रसमय बनाना है, उसमें और भी खूबसूरती लानी है, तो रस का जरूर ही प्रयोग होना चाहिए। किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति कविता के भाव से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब इस प्रक्रिया में उसके मन के अस्थायी भाव रस में परिणित हो जाते हैं। इस तरह काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वह जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभव जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। यह आनंद व्यक्तिगत संक्रियता से अलग होता है। मतलब अगर हम साहित्य में किसी कविता को पढ़ते हैं या कोई भी रचना पढ़ते हैं, अगर उसमें हमको पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है, तो वह पूरे लोगों के लिए वो आनंद का वो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा। लेकिन कुछ ऐसा आनंद होता है, कुछ ऐसा रस होता है जो कि पर्सनल होता है, सिर्फ हमको ये फीलिंग आएगा। तो जो हम कविता पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, जो भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम पूरी जनता, जितने भी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, सबको आनंद मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा रस होता है जिसमें कि पर्सनल सिर्फ आपको ही मिलेगा। जैसे कि श्रृंगार रस है जो है, इसमें प्रेमी प्रेमिका, सिर्फ प्रेमी प्रेमिका को ही आनंद मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो रस का जो एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया है, तो उसके रूप अलग हो जाएंगे जब हम लोग पढ़ने लगेंगे। तो इसकी परिभाषा बताया गया कि कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। सही बात है। अगर हम किसी कविता को पढ़ते हैं, सुंदर कविता होती है, सुंदर कहानी होती है, चाहे हम पढ़ें चाहे सुने, फिर अगर हम कोई नाटक देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर जो भी है, तो उससे जो हमको मतलब मज़ा आता है, खुशी होती है, जो खुशी होती है उसको हम कहते हैं आनंद। नहीं बोलता भाई आपको आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो इसको कहते हैं आनंद। हाँ, मज़ा का मतलब ही है आनंद, केवल नाम बदल दिया गया है, चीज़ वही है। बोलते हैं ना कि हम लोग भाई मज़ा आ गया, वो चीज़ देखकर मज़ा आ गया, कहानी सुनकर मज़ा आ गया, या पढ़कर मज़ा आ गया, मतलब आनंद आ गया। तो सिर्फ आनंद ही, रस मतलब क्या होता है, आनंद ही नहीं। रस का मतलब होता है और भी उसके रूप हैं, वात्सल्य रूप है, क्रोध रूप है, फिर हास्य रूप है, बहुत सारे रूप हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 हैं रस अंग के। रस के अंग जो है, रस के अंग यहाँ पर 4 माने गए हैं। एक अस्थाई भाव है, एक विभाव है, एक अनुभाव है, एक संचारी भाव है। तो हम लोग एक एक करके, अलग अलग करके हम सबको जानेंगे कि भाई अस्थाई भाव क्या है। तो देखिए, अब अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव जो है, कविता या नाटक का आनंद लेने से हृदय हृदय के भाव का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुषुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं
और रस में बदल जाते हैं। मतलब अस्थाई भाव क्या है, वह चीज़ हमारे अंदर शुरू से ही रहती है, पैदाइशी रहती है, सिर्फ उसको जगाने वाला जब किसी वस्तु के द्वारा किसी के कारण वह अगर जग जाता है और वह रस में बदल जाता है तो वह क्या कहलाता है, अस्थाई भाव। हाँ, उसमें उत्पन्न नहीं किया जाता, वो पहले से ही मौजूद रहता है। तो भाई अस्थाई भाव क्या है, हम लोग हम लोग को मालूम हो गया कि अस्थाई भाव जो है वह कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भाव का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुषुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। मतलब कहने मतलब क्या है, हम जब कविता नाटक या कुछ भी निबंध पढ़ते हैं तो जो हमें आनंद प्राप्त होता है, जो भी हमें कुछ मतलब फीलिंग होती है, वो चीज़ पहले से हमारे अंदर बैठा हुआ था। बस जब हम कविता नाटक जब पढ़ने लगते हैं तो वह फीलिंग बाहर आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं अस्थाई भाव। मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, पर साहित्याचार्यों ने इन भावों को मुख्यतः 9 अस्थाई भाव में बांटा है। पर वत्सल भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। ये अस्थाई भाव उनसे संबंधित रस इस प्रकार है। बोला गया है कि मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, सही बात है, पर साहित्याचार्यों ने इन भावों को मुख्यतः 9 अस्थाई भाव में बांटा है। पर वत्सल भाव को शामिल वत्सल मतलब वात्सल्य भाव, इसको जो है लास्ट में अंतिम में शामिल किया गया है, नहीं तो पहले 9 ही था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं रस और अस्थाई भाव। रस के अस्थाई भाव क्या भाई है, श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव क्या है, रति। रति मतलब प्रेम, श्रृंगार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्रेम नायक नायिका से संबंधित है। हास्य, हास्य मतलब हंसना, हास, इसका अस्थाई भाव क्या है, आप लोग जितने भी अस्थाई भाव आप लोग उसको रट लीजिएगा, एकदम मुखस्थो कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। करुण का मतलब होता है शोक, इसका करुण का अस्थाई भाव क्या है, शोक। रौद्र का अस्थाई भाव क्या है, क्रोध। वीर का अस्थाई भाव उत्साह। भयानक का अस्थाई भाव भय। विभत्स का अस्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का अस्थाई भाव क्या है, विस्मय। शांत का अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद। वात्सल का अस्थाई भाव क्या है, वत्सल। इन सारे अस्थाई भावों को एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब आता है दूसरा, हम लोग पढ़ लिए अस्थाई भाव। अस्थाई भाव के कितने प्रकार हैं हम लोग सारे पढ़ लिए, और उसका अस्थाई भाव का जितना रूप है सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे विभाव। विभाव भाई किसे कहते हैं, विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है, भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, भावों को वो जगाने वाला, अर्थात वे कारण विषय वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भाव को जगा देती है और उद्दीप्त करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। मतलब क्या है, जगाना। वो भाव मतलब अस्थाई भाव पहले से ही मालूम है, फिर उसको जगाने का जो कार्य करता है वह है विभाव, उसको हम कहते हैं विभाव। अब विभाव के कितने भेद होते हैं इसको हम देखेंगे। विभाव के भी यहाँ पर हम लोग 2 भेद देख रहे हैं, एक है आश्रय विभाव है, एक है आलंबन विभाव है, दूसरा क्या, उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव क्या है भाई, आलंबन विभाव वे वस्तुएं और विषय जिनके सारे भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ, मतलब साधन जिसके द्वारा हम उस भाव को हम जगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय मतलब जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भाव की उत्पत्ति उसे हम आश्रय कहते हैं। मतलब जिस नायक या नायिका के हृदय में, दिल में प्रेम की भावना या कुछ भी भावना उत्पन्न होती है तो उसे हम कहते हैं आश्रय। विषय मतलब क्या है, किसके कारण जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भाव की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। मतलब नायक या नायिका जो भी है उसके कारण अगर तुम्हारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम कहते हैं विषय। एक आश्रय नायक रहता है, एक विषय जो रहता है वह नायिका रहती है जिसके मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। या फिर यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल देगा, प्रेम का एग्जाम्पल ना देकर यहाँ पर युद्ध का, महाभारत का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे क्या दिया गया है, अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। हाँ, अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन विलाप करने लगा। यहाँ दुर्योधन आश्रय तथा भाइयों और राजाओं का एक एक कर मारा जाना विषय हुआ, सब्जेक्ट हुआ। आश्रय मतलब सब्जेक्ट, आश्रय मतलब क्या है यहाँ पर, जिसके क्या है,
जो विलाप कर रहा है, कौन विलाप कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? विषम मतलब कारण हुआ। तो भाइयों और राजाओं का एक एक कर मारा जाना, तो दोनों के मेल से क्या? आलम्बन विवाह बना यहाँ पर। अब आगे उद्दीपन विवाह भाई किसे कहते हैं? उद्दीपन क्या है? वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएं और अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त अर्थात तेज करते हैं, उन्हें उद्दीपन विवाह। मतलब क्या है? तेज करना, मतलब बढ़ते जाना, वह भाव बढ़ते जाए, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वह रोना हो, चाहे घृणा हो, वह बढ़ता ही जाता है, तो उसको हम कहते हैं उद्दीपन विवाह। ओके, इसे उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे कि भाइयों एवं साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी एक एवं विलाप करने वाला दुर्योधन आश्रय है। यहाँ युद्ध के भयानक दृश्य से भाइयों के कटे सिर, घायल साथी राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं दुख के भाव को उद्दीप्त कर रही हैं। अतः ये सभी उद्दीपन विभाव है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाना। हाँ, कोई भी चीज़ क्या है? हद से ज़्यादा बढ़ जाना। हाँ, अब दुर्योधन तो दुखी है ही है, उसके साथ क्या है? राजाओं की चीख पुकार, हाथ पैर पटकना। हाँ, दुर्योधन भी रो रहा है, भाइयों के कटे सिर जो है घायल हैं, साथ ही राजाओं की जो चीख पुकार हो रही है, दर्द हो रहा है, ये सब दृश्य देखकर उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। अतः ये सभी उद्दीपन विभाव हैं। अब आ गया अनुभाव। 4 हम लोग भाव थे, एक स्थायी भाव पढ़े, दूसरा विभाव पढ़े, अब तीसरा क्या पढ़ेंगे? अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 शब्द हैं, अनु और भाव के मेल से बना है अनु अर्थात पीछे। अनुभाव 2 शब्दों अनु और भाव के मेल से बना है। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव और उसकी बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। हाँ, जैसे चुटकुला सुनकर हंस पड़ना, तालियां बजाना आदि चेष्टाएं अनुभाव है। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद रिएक्शन जब आता है, हाँ, आप पर मतलब क्या होता है? आपको फीडबैक मिलता है, गुड फीडबैक मिलता है। आपकी जब तारीफ होती है, कमेंट होता है, अच्छा कमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुभाव। जैसे चुटकुला सुनकर हम लोग जब हंसते हैं तो और भी खुशी होगा, हाँ, जो बोल रहा है, फिर तालियां बजाएगा, ये सब कुछ क्या है? उसको प्रमोशन, मतलब क्या प्रमोट करता है कि आप और भी आगे काम अच्छा कीजिए, और उत्साहित करता है। मतलब ताली बजना का मतलब क्या हुआ? हंसने का मतलब यही है कि आपका काम अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अब आगे लास्ट जो है संचारी भाव। संचारी भाव भाई किसे कहते हैं? संचारी भाव क्या है? संचारी का मतलब होता है आश्रय के चित्त में अस्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव आते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम अस्थिर मनोविकार भी है। मतलब क्या है कि आपके मन में वो भावनाएं आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, मतलब अस्थायी नहीं रहती हैं, वो हमेशा आने जाने का उनका काम बराबर लगा ही रहता है। तो ऐसे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे चुटकुला सुनने से मन में उत्पन्न खुशी तथा दुर्योधन के मन में उठने वाली दुश्चिंता, शोक, मोह आदि संचारी भाव है। मतलब क्या? चुटकुला सुनने से खुशी उत्पन्न होती है, फिर खुशी के बाद उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। फिर जब दुर्योधन के मन में जो खराब जो चिंता रहती है, खराब जो सोच रहती है, वो हमेशा आती जाती रहती है, बराबर का आना जाना है, इसको हम कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव की यहाँ पर हम 33 संख्या मानते हैं। और संचारी और अस्थायी भाव में अगर हम अंतर देखें तो संचारी और अस्थायी भाव में बहुत बड़ा अंतर है। संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, जबकि अस्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, जबकि प्रत्येक रस का अस्थायी भाव एक ही होता है। रस निष्पत्ति, हृदय के अस्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात वे एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात अस्थायी भाव प्लस विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, मतलब रस की व्युत्पत्ति। रस की उत्पत्ति कैसे होती है? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे भाव मिलकर रस की उत्पत्ति करते हैं। रस के भेद और इनके उदाहरण हम देखेंगे। रस के यहाँ पर है जो है दिखाया गया है, 2 भेद दिखाए यहाँ पर। श्रृंगार रस है, और श्रृंगार के बाद यहाँ पर हम देखेंगे श्रृंगार है, फिर हास्य रस है, फिर वीर रस है, हाँ, फिर रौद्र रस है, भयानक रस है, हाँ, इस तरह करके बहुत सारे हम लोग रस देखेंगे।
करुण रस है, बीभत्स रस है, और अद्भुत रस है, शांत रस है, और अंतिम में हम लोग देखे थे वात्सल्य रस। तो रस के हम जब उसमें प्रकार जब हम लोग पढ़े थे तो अस्थाई भाव देखे थे, पूरे 9 देखे थे। तो अंत में आकर हम लोग अब रस पर आएंगे। तो रस कैसे कैसे उत्पन्न होता है, कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति हुआ है चारों भावों से मिलकर, उस पर हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग रस पर आते हैं। अब हम लोग सीधा अब रस पर आते हैं कि रस जो अलग अलग रस है वो क्या है, रस कैसे उत्पन्न हुआ हम लोग उसको देखे हैं। अब रस कौन कौन से हैं, उत्पन्न होने के बारे में हम नहीं बताएंगे। अब हम बताएंगे सीधे रस के बारे में। भाई श्रृंगार रस जो 10 हैं, तो 10 रस में क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है। तो पहला आएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी 2 प्रकार है, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? श्रृंगार रस का आधार जो होता है स्त्री पुरुष। श्रृंगार रस का मेन जो क्या होता है, पिलर होता है, स्तंभ होता है, वह है प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका। और स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक अस्थाई भाव, रति का मतलब होता है श्रृंगार, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है, तब इसे श्रृंगार रस कहते हैं। हाँ, श्रृंगार रस में ये चारों भाव मिलकर श्रृंगार रस को और भी सुंदर बना देते हैं। अनुभूतियों के आधार पर श्रृंगार रस के यहाँ पर 2 भेद दिए गए हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर की आवाज़ सुनाई देती है, पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है और बादलों की गर्जना सुनकर चौंक कर प्रीतम के सीने से लग जाती है। संयोग श्रृंगार का ये क्या है, वर्णन है। यहाँ पर क्या है, संयोग मतलब प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन होता है, या फिर जो भी मतलब उनमें जो क्रियाकलाप होता है वह संयोग श्रृंगार का ही एग्जाम्पल होता है।